नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने अब एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के मुताबिक सीजेपी सितंबर में एक नेशन वाइड मूवमेंट क्या बोलती पब्लिक शुरू करने जा रही है। सीजेपी 5 मुद्दों पर लड़ेगी, जिसमें पहला मुद्दा शिक्षा का होगा। अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि लोगों के मन में यह सवाल है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में हुए जेएनयू के प्रदर्शन ने सत्ता, सरकार और वैचारिक संगठनों तीनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके कुछ ही दिनों बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी और जेन अल्फा के युवाओं से संवाद का ऐलान किया और आज मुंबई में करीब 2000 छात्रों के साथ खुली चर्चा की। संसद के मानसून सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। इस गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से फोन पर बात की। इसके बारे में किरेन रिजिजू ने जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा हुई और विपक्ष से समर्थन देने की मांग की। बताया जा रहा है कि इस पर रिजिजू ने कहा कि महिला आरक्षण लागू नहीं होने से महिला समाज में नाराजगी बढ़ेगी। रिजिजू ने कहा कि परिसीमन पर समर्थन मिलने से महिला आरक्षण विधेयक लागू करने में मदद मिलेगी। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों ने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल यानी कि एनएमसी द्वारा सीसीएमपी पास होम्योपैथी डॉक्टरों को आधुनिक फार्माकोलॉजी और एलोपैथी दवाएं लिखने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र दिए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल व प्रदर्शन शुरू किया। बंटी यादव हत्याकांड को लेकर बिहार की राजनीति तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और पीड़ित परिवार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। ये शिव भक्त नहीं, आतंकवादी हैं। ये शब्द ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को लेकर कहा है। रशीदी ने कहा कि वर्दी में पुलिस वालों को मारने वाले क्या शिव भक्त हैं? बच्चों से भरी स्कूल वैन पर हमला करने वाले क्या शिव भक्त? मरीज की वैन पर हमला करने वाले भी क्या शिव भक्त हैं? क्या शिव जी ने इन्हें यही तालीम दी है? लड़के लड़कियां शराब पीकर नाच रहे वो शिव भक्त हैं? ये शिव भक्त नहीं, ये नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं। संसद के मॉनसून सत्र के बीच छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बर्बरता की गई और पुलिस ने उन पर नुकीली लाठियों से हमला किया। विपक्ष ने इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग भी की है। रूस, यूक्रेन, ईरान और अमेरिका के युद्ध के बाद दुनिया एक और युद्ध के खौफ में जी रही है और ये युद्ध होगा ताइवान और चीन का। दोनों देश लंबे समय से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। चीन ताइवान को कब्जाने की तैयारी में है तो वहीं ताइवान अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। सावन की बारिश जहां एक ओर आस्था को और गहरा कर रही है, वहीं दूसरी ओर यही बारिश कई राज्यों में आफत बनकर आई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में गुरुवार को माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद समेत 2 लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल भी हो गए। तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने उन्हें दोषी ठहराने के बाद 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। ये फैसला उस मामले में आया है जिसमें उनकी जूनियर महिला सहयोगी ने होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ये मामला नवंबर 2013 का है। आरोप है कि गोवा में तहलका मैगजीन के कार्यक्रम के दौरान 7 और 8 नवंबर को एक होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने अपनी जूनियर महिला सहयोगी के साथ यौन उत्पीड़न किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर
छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन छात्रों ने शर्तों की नई लिस्ट सामने रख दी है। छात्रों की वार्ता की शर्तें: बंद कमरे में बातचीत नहीं, सार्वजनिक मंच पर वार्ता, कम से कम 2 मीडिया प्रतिनिधियों की मौजूदगी, सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश में कांग्रेस की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने साफ कर दिया है कि अगला विधानसभा चुनाव वे मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ लड़ेंगे। इस ऐलान ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है, यानी पंजाब की राजनीति में अब मुकाबला और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के इकलौते विधायक और विधानसभा में पार्टी के नेता उमाशंकर सिंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के बाद निधन हो गया। उमाशंकर ने दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके जाने से न सिर्फ बीएसपी बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। संसद का मानसून सत्र जारी है। बाहर बारिश हो रही है, लेकिन सदन के अंदर और बाहर सियासत की गरज रुकने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को भी संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बारिश के बीच हाथों में पोस्टर लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से सदन में आकर जवाब देने की मांग की। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 13 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र सरकार के मंत्रियों से नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की मांग पर अड़े हैं। इधर सरकार ने 4 मंत्रियों की कमेटी बना दी है, लेकिन छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वार्ता सार्वजनिक मंच पर और कम से कम 2 मीडिया प्रतिनिधियों के बीच में होगी। प्रयागराज में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम छात्रों की गूंज पर ऐन वक्त पर ब्रेक लग गया है। 8 अगस्त को शहर के मशहूर केपी ग्राउंड में होने वाला ये कार्यक्रम अब नहीं होगा। केपी ट्रस्ट ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम की बुकिंग रद्द कर दी है। इधर ट्रस्ट ने राहुल गांधी का कार्यक्रम रद्द किया, उधर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है, इसलिए छात्रों से उनका संवाद रोकने की कोशिश की जा रही है।